लिखो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप क्या है? जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत है तथा जिसे समाज की मुख्य धारा से हाशिए पर धकेल दिया गया है। मुख्य धारा से हाशिए पर धकेल दिया गया। लिखो दैट सोसाइटी इज निग्लेक्टेड एंड marginalized from the mainstream of society and marginalized from the mainstream of society. इसमें लिखो in other words marginalized people can be socially, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है मार्जिनलाइज्ड पीपल कैन बी सोशली, सामाजिक, इकोनॉमिकली, आर्थिक, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड लीगली marginalized and even excluded, and therefore दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि हाशिए पर स्थित लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से उपेक्षित और बहिष्कृत भी हो सकते हैं। एंड देयरफॉर अनसिक्योर, और इसलिए असुरक्षित होते हैं। ये तो हाशिए पे हो गए। अब एक होता है डिसएडवांटेज ग्रुप, होता है उपेक्षित समूह होता है। तो एक लिखो मीनिंग ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स, उपेक्षित वर्ग क्या है? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार या हाँ लिख लो, ठीक है, मानवाधिकार कानून के अनुसार मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इंक्लूड पीपल हु आर नॉट guaranteed free access free access to granted right विस आते हैं जिनकी प्रत्याभूत अधिकारों तक स्वतंत्र पहुंच सुनिश्चित नहीं होती। मतलब जो गारंटी वाली चीज है उस वहां तक वो पहुंच नहीं पाते। जैसे गारंटी की चीज क्या होनी चाहिए? पानी मिलेगा, बिजली मिलेगा, राशन मिलेगा, सुविधा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, तो नहीं पाते हैं। मतलब शिक्षा उक्षा से नहीं मिले तो उपेक्षित हो जाते हैं, है ना? तो ये होना चाहिए। मतलब इसी में लिखो देयर डेफिनेशन कीप ऑन चेंजिंग इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दशाओं के परिप्रेक्ष्य में इसकी परिभाषा बदलती रहती है।
ये बदलता रहता, मतलब ये अगर स्थिति पॉजिटिव हुई तो उपेक्षित नहीं रहेंगे। पॉजिटिव, जैसे अम्बेडकर एक ज़माने में उपेक्षित थे, बाद में वो बदलाव आया तो उपेक्षित नहीं रहे। लिखो जनरली, इन जनरल कर लो, इन जनरल वुमेन चिल्ड्रन सोशल इकोनॉमिकली एंड कल्चरली बैकवर्ड क्लासेस, सामान्य रूप से महिलाएं, बच्चे सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग, डिसेबल्ड, निशक्त बोलते हैं उसको, डिसेबल्ड, निशक्त, एंड माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, ऑल कम अंडर निग्लेक्टेड ग्रुप। और अल्पसंख्यक सभी उपेक्षित समूह के अंतर्गत आते हैं। क्यों निग्लेक्टेड आते हैं? एक लाइन लिखो, पॉवर्टी इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर सच कंडीशन ऑफ दीज पीपल। ये लोग गरीब इसलिए होता है क्योंकि इनको मेन स्ट्रीम के वर्ग नहीं दिए गए होते, तो उपेक्षित हो जाते हैं। तो उपेक्षित वर्ग को मुख्य धारा में लाना सोशल जस्टिस है, मतलब। तो उपेक्षित वर्ग आप समझ गए, थोड़े से डिसएडवांटेज समझ गए, हाशिए वाले समझ गए। अभी एक और लिखो, हेडिंग बनाओ, लिखो वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन एंड चिल्ड्रन की बजाय वुमेन एंड गर्ल लिखो, महिलाएं। फिर चिल्ड्रन नीचे लिखो, दूसरा चिल्ड्रन करो, तीसरा लिखो रिफ्यूजीज, शरणार्थी। ये बताया था ना, ये थोड़ा पहले भी बताया होगा, हाँ? और फिर लिखो माइग्रेटेड पीपल, ठीक है। फिर लिखो माइनॉरिटीज, फिर लिखो माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी श्रमिक, एल्डरली इंडिविजुअल्स, आगे लिखना HIV पॉजिटिव्स, आगे लिखो खानाबदोश, इसको बोलते हैं नोमैडिक, नोमैडिक कम्युनिटी, खानाबदोश। सेक्सुअल माइनॉरिटीज, सेक्सुअल, ठीक है, लैंगिक अल्पसंख्यक, इसको आप जेंडर लिख दो, ज़्यादा अच्छा है, जेंडर वर्ड इस्तेमाल करो। आदिवासी लोग, ट्राइबल पीपल, वुमेन इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन, ये सभी को अगर आप पढ़ें तो अगर आप इनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाते हैं तो इनके साथ सोशल जस्टिस नहीं होगा, है ना, इतने वर्गों के साथ। तो इससे जुड़े हुए आप लोगों की ड्यूटी है कि जैसे कहीं, जैसे HIV कितने लोग पीड़ित हैं, उनका डेटा आपका काम है, गूगल से निकाल के नया भर लीजिएगा, हाँ। तो लिख लो, डेटा आप खोज लेंगे इसका, तो ये आपको मिल जाएगा कि ये एक प्रकार से कुछ इसमें मार्जिनल लोग हैं और कुछ जो है
हाँ, उपेक्षित टाइप के जो लोग, क्या बोला था उसको, उपेक्षित को क्या बोला था, एक हाशिए पर हैं और एक इंग्लिश में क्या बोला था, मार्जिनल है। हाशिए को क्या मार्जिनल बोलेंगे, उपेक्षित को डिसएडवांटेज वाले, है ना। डिसएडवांटेज लोग कौन हैं और क्या, क्योंकि जो लोग जो मतलब मान लो चाइल्ड लेबर ही ले लो, या कोई माइग्रेंट है, कोई गांव से शहर आया है, तो कहीं ना कहीं उसको जो ज़रूरी चीज़ है जहाँ वो उपलब्ध है वहाँ नहीं मिल रहा है उसको। तो सोशल जस्टिस ये है कि भले ही वो आया है बट उसके साथ इनइक्वलिटी की बात, या लिबर्टी ना मिलना, या उसको संसाधनों से कमज़ोर रखना, ये अगर करते रहेंगे तो सोशल अनजस्टिस हो जाएगा उसके साथ। जैसे बच्चे हैं, मान लो बच्चे समझकर आपने उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, लड़कियों को आपने पढ़ाया नहीं, वुमेन एंड चिल्ड्रन नहीं है, तो मान लो महिलाओं को आपने मौका नहीं दिया, लड़कियों को पढ़ाया नहीं, तो सोशल जस्टिस नहीं रहेगा। HIV मान लो पॉजिटिव चाहे जिस वजह से हो गए, अब आप उनके साथ अगर दोहरा बर्ताव करें, भाई इसीलिए देखें कि HIV को लेकर के बहुत सारे प्रचार किए गए। इसमें जो नाम आएगा, जो आप SC लिखें, अनुसूचित जाति, ये मार्जिनल हाशिए पे नहीं है, ये उपेक्षित रहे, हाशिए अलग, ये उपेक्षित। हाशिए पे वो है, जैसे माना, एक उदाहरण देता हूँ, जैसे 10% आपने सवर्णों को रिजर्वेशन किया, वो हाशिए पे चले गए। जाति में तो अगड़ी है लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ी हो गई, तो हाशिए पे चले गए। उपेक्षित नहीं, समाज की उपेक्षा के कारण वो हाशिए पे नहीं गए। भाई कोई शुक्ला हैं, तिवारी हैं, कोई जायसवाल है, गुप्ता हैं, है ना, भाई द्विज जातियां तो हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन्हीं तो तीनों को तो मिला है ना वो आरक्षण उसमें, ठीक है। तो माना ये काम कर सकते थे, वक्त के साथ ये हाशिए पे चले गए, आर्थिक रूप से गड़बड़ा गए, तो बोले इनको मुख्य धारा में लाने के लिए यार थोड़ा नौकरी वोकरी में थोड़ा जगह दो इनको, ठीक है। तो एक तो लिखो शेड्यूल कास्ट, ये सब जो लिखा रहा हूँ उपेक्षित हैं। शेड्यूल ट्राइब लिखो, आगे लिखो जातीय अल्पसंख्यक, इथनिक लिखो, इथनिक माइनॉरिटीज, ऑब्लिक रिलीजियस माइनॉरिटीज, धार्मिक अल्पसंख्यक, और नेक्स्ट लिखो वुमेन एंड गर्ल चिल्ड्रन, चाइल्ड लिख लो, चिल्ड्रन लिख लो, महिला एवं बालिका शिशु, ठीक है। देखो बच्चा ऐसा है, जैसे SC है ना, SC में देखेंगे ये एक प्रकार से एक उपेक्षित वर्ग है ना, डिसएडवांटेज, ठीक। अब इनको डिसएडवांटेज को एडवांटेज देने के लिए इनको रिजर्वेशन दिया गया, तो एक प्रकार से इस रिजर्वेशन को किया गया सोशल जस्टिस के लिए, इसलिए ये कास्ट ओरिएंटेड एक प्रकार से कह लीजिए रिजर्वेशन। आर्टिकल 341 में अगर संविधान में जाएंगे तो आर्टिकल 341 में जो शेड्यूल्ड है वो शेड्यूल्ड कास्ट है, उसका नाम है शेड्यूल्ड कास्ट। और जो आर्टिकल 342 में शेड्यूल्ड है उसको बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, ST, ठीक है। तो ये जो शेड्यूल्ड कास्ट है, अभी हम चूंकि SC की बात कर रहे हैं, तो यह क्या था, एक उपेक्षित वर्ग रहा,
उपेक्षित से यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि अगर उसको अवसर दिया जाता है तो बुद्धि की नहीं कमी थी। लेकिन पहले सोशल अनजस्टिस था, यह मैं पूरे मन से इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि हमेशा देखे होंगे कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, आध्यात्मिक जो भी आप विधा को इसमें संलग्न करते हैं, उसका पूरा उपबंध आर्थिकी से चलता है। क्या समझे? धर्म को आपको बढ़ावा देना है तब भी पैसा चाहिए, आप समाज को ऊंचाई देना चाहते हैं तब भी आर्थिकी स्ट्रांग होनी चाहिए, कल्चरल आप स्तूप बनाना हो, ये करना हो, सब आपको पैसा ही चाहिए। तो उस समय हो सकता है कि बहुत सारे लोग इतने गरीब थे, पढ़ा ही ना पाते रहे हों, दरिद्रता थी। लिबर्टी इक्वलिटी का सवाल नहीं है, सवाल ये था कि क्या महिलाओं को हम आगे बढ़ा सकते हैं, स्कूल भेज सकते हैं, विश्वविद्यालय भेज सकते हैं। पता चला पैसा ही नहीं है। यह बच्चा कोई इतिहास में पढ़ी हुई, कहीं उठाई गई, पढ़ी गई चीज नहीं है। आज के समाज में भी जाके झांक के देखो, जहां पर इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स हैं, जहां सर्वाइवल एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई, एग्जिस्टेंस एक खतरा बना हुआ है, वहां पर शिक्षा आज भी गौड़ होगी। आप महिलाओं को छोड़िए, आपने राइट टू एजुकेशन 2009 में लाए, हाँ, आप मिड डे मील खिलाते हैं, तब बच्चे काफी हद तक, कई बच्चे तब स्कूल आते होंगे। मतलब आज भी घरों में इतनी गरीबी है लोगों को कि वो स्कूल भेजने के बजाय काम पे भेजते हैं। सवाल महिलाओं का नहीं है, यहाँ बच्चों की बात कर रहे हैं, जो लड़के बच्चे हैं, मतलब बॉयज जो चाइल्ड है। चाय की दुकानों पे देख लीजिए, आपने देखा ही होगा, कहते हैं पटाखे की दुकान पे इतने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे। क्यों? आपने संविधान में लिखा, आर्टिकल 24 पढ़िए कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन 14 वर्ष के बच्चे फिर भी काम करते हैं। कैलाश सत्यार्थी का हमने एग्जाम्पल पहले भी दिया, वो बच्चों को ही तो बचा रहे थे, आखिर वो बच्चे किसी के माँ बाप के बच्चे ही तो होते हैं ना। वो माँ बाप कौन है भाई, जो उसको ईंट के भट्टे में झोंक दिया, जो उसको दुकानों पे झोंक दिया, जो पटाखे की दुकान पे, कल कारखानों में झोंक दिया, खदानों पे झोंक दिया, अपने नवनिहालों को क्यों किया उसने? आर्थिकी। अरे पैसा है नहीं, खाना खिला नहीं सकते, पढ़ाने को तो छोड़ दो, पहले तो खाना खिला दे उसको। ये मैं लड़कों की बात बता रहे, अब इसी में बात आई लड़कियों की। ये तो भैया जब ये लड़कों के साथ है तो लड़कियों के साथ समझ लीजिए शिक्षा और उपेक्षित हो जाएगी। अंडरस्टूड है कि नहीं? हाँ, तो ये ख्याल बदलने में बहुत टाइम लगा। तो हमें संविधान जो मिला है, इस संविधान स्वयं में हमको आर्टिकल 24 के तौर पे, 14 के तौर पे, 19 के तौर पर कहीं ना कहीं लिबर्टी, इक्वलिटी और लेबर, चाइल्ड, ये चाइल्ड लेबर वगैरह को रोक राख करके कहीं ना कहीं हमको सोशल जस्टिस की ओर धकेला। और एससी जो रिजर्वेशन दिया, एसटी को जो रिजर्वेशन दिया, जो वुमेन की बात करें, उनको जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई, ये सब क्या चीज़ किया गया? सोशल जस्टिस का ही एक प्रयास था। तो संविधान स्वयं में हम जैसे बोलते हैं कि गुड गवर्नेंस है, और जब सोशल जस्टिस पढ़ाते हैं तो बोलते हैं स्वयं में एक सोशल जस्टिस है। और संविधान को कुछ और भी पढ़ेंगे तो कुछ और भी दिखेगा। वो जो अच्छी चीज़ देखना हो आप संविधान में देख सकते हैं। अब आता है जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक, है ना, कोई भी देश में अल्पसंख्यक है, उसको भी आप हाशिए पे नहीं फेंक सकते हैं, या उसको बहुत ज़्यादा उपेक्षित नहीं कर सकते। धर्म की उपेक्षा से सामाजिक न्याय को नहीं कसा जा सकता है। भाई कोई मंदिर जाता है, जाने दो यार, कोई मस्जिद जाता है, उसको भी जाने दो। क्या करना है उसमें? उससे क्या होने वाला है? वो तो उसका मन है, अपना कर रहा है। महिला और बच्चों को बता दिया। इसका थोड़ा बेटा डेटा देख लेना। ठीक है, टाइम हो गया। इसमें एक बात बतानी थी, लिखो तो जरा।
लिखो देश में 2011 की जनगणना के हिसाब से लिखो। लिखो एससी की जनसंख्या लिखो 16.6%। एसटी की लिखो 8.8। ऑलमोस्ट दोनों को मिला दीजिए तो 1/4 की पॉपुलेशन होती है लगभग। इसकी हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो लिख लीजिएगा, द टर्म शेड्यूल्ड कास्ट वॉज फर्स्ट यूज्ड। द टर्म शेड्यूल्ड कास्ट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय साइमन कमीशन। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साइमन कमीशन द्वारा किया गया। ठीक है। एंड वाज इंक्लूड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1936। और 1936 के भारत शासन अधिनियम इसे शामिल किया गया। 1936 के भारत शासन अधिनियम में इसे शामिल किया गया।